अभी कैसा है कि यहाँ पे एक हम प्रोजेक्ट क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट जो बना हुआ है मेरा वो ASP.NET पे बना हुआ है, मतलब लैंग्वेज मेरा C# है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे क्या कि हम इसको एक पब्लिश कर लेंगे पहले, ठीक है। तो राइट क्लिक किया अपने फोल्डर पे, प्रोजेक्ट के फोल्डर नेम पे, और उसके बाद पब्लिश लोकेशन लिया, फोल्डर सिलेक्ट किया, पब्लिश कर दिया। अभी ये मेरा जितना भी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ये पूरा पूरी पब्लिश होगा मेरे लोकल पे भी, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, पब्लिश हुआ तो क्या क्या हुआ, एक मेरा डिफ़ॉल्ट पेज हुआ, ठीक है। बाकी मेरा फॉर्म पेज हुआ, इसके अंदर जो भी पूरा फॉर्म है ये पूरा पेज हुआ, मतलब इसके अंदर मेरा जो जो चीज़ था प्रोजेक्ट के अंदर ये सारा कुछ वो हमको यहाँ पे फोल्डर पे ला करके दे दिया, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि मेरे पास कुछ होस्टिंग है, तो इसको हम विंडोज़ होस्टिंग पे अभी पब्लिश करेंगे। और डोमेन नेम इसका मेरा लिया हुआ ऑलरेडी ऐसा bsserver.org करके, ठीक है। तो मेरा डोमेन नेम है ये, और इस पे हम कुछ ऐसा कंटेंट डाल के रखे हुए हैं अभी। अब हम इसको क्या करेंगे ना कि इस पे जो मेरा ये कंटेंट है ये सारा कंटेंट हटेगा, और प्रोजेक्ट हमारा कैसा दिख रहा है अभी एक बार इसको देख लेते हैं यहाँ से प्रोजेक्ट को रन करके। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि cPanel को लॉगिन कर ले रहे हैं, ठीक है। जो मेरा होस्टिंग लिया हुआ है cPanel, विंडोज होस्टिंग है ये, इसको हम लोग लॉगिन कर रहे हैं। यूजर आईडी डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन किया। तो अभी इसके अंदर क्या है ना कि हम अभी DNS चेंज करके रख चुके हैं। DNS क्या है पता है? DNS एक्चुअली है कि देखो हम लोग को सबसे पहले तो लाइव करने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। सबसे पहला हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा एक डोमेन का, ठीक है। डोमेन नेम क्या होता है पता है? देखो बेसिकली डोमेन नेम क्या है कि जिसको हम लोग गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे, सपोज कि akarinfotech.com, तो ये akarinfotech.com जो ये एक नेम हुआ इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, ठीक है। कि इस पे अभी कभी भी कोई भी गूगल का अगर सर्च करेगा जाकर के तो akarinfotech.com मारेगा सर्च, तो मेरा ये जो भी इसके अंदर का कंटेंट रहेगा वो आ जाएगा। तो अभी डोमेन तो पता चल गया कि क्या है। डोमेन एक हम लोग वो हम लोग को परचेज करना पड़ता है, ये जो नेम है वो हम लोग परचेज करते हैं हमेशा, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे bsserver.org ये भी हम लोग परचेज किए हुए हैं, ठीक है। तो डोमेन नेम हम लोग सिंपली परचेज कर लेते हैं, कोई भी एक नाम उसको हम लोग बोल देते हैं डोमेन नेम। सेकंड चीज़ हम लोग को क्या ज़रूरत पड़ता है, एक होस्टिंग का। होस्टिंग क्या है? होस्टिंग एक समझ लो कि ऑनलाइन फाइल मैनेजर है, ठीक है। फाइल मैनेजर क्या है इतना तो पता ही होगा तुम लोग को। फाइल मैनेजर जहाँ पे हम लोग फाइल वगैरह सारा कुछ हम लोग रखते हैं, जैसे कि अभी हम लोग कंप्यूटर का फाइल मैनेजर को देख लिए, तो इसके अंदर हमारा अलग अलग डायरेक्टरी बनता है, अलग अलग फोल्डर बनता है, उस पर हम लोग फाइल को रखते हैं। तो क्या है कि हम लोग को एक ऑनलाइन फाइल मैनेजर मिल जाता है जब हम लोग परचेज करते हैं, तो ठीक है, क्लियर है इतना। अभी क्या है कि थर्ड चीज हमको क्या रहता है, अभी तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि भाई डोमेन हम तो ले लिया, ठीक है, हम होस्टिंग भी ले लिया, ठीक है। डोमेन हम ले लिया, होस्टिंग भी ले लिया। अभी मगर कभी भी पता कैसे चलेगा कि सपोज कि हम कुछ भी लिया है, सपोज xyz.com लिया है, तो इसको पता कैसे चलेगा कि ये जब भी हम सर्च करें तो इसके अंदर का कंटेंट आए फाइल मैनेजर, ऑनलाइन फाइल मैनेजर से, मतलब होस्टिंग से ये आए। तो वो कैसे होता है, जब भी हम लोग होस्टिंग परचेज करते हैं ना तो हम लोग को कुछ नेम देता है, ठीक है, सर्वर नेम देता है, DNS उसको बोलते हैं हम लोग। जैसे अभी हम यहाँ पे नेम सर्वर हम लोग को दे देते हैं हमेशा, नेम सर्वर हम लोग को देता है। अभी नेम सर्वर क्या है ना कि हम लोग को कुछ ऐसा स्पेसिफिक हर अलग अलग कंपनी देता है, होस्टिंग का अलग अलग कंपनी कुछ अलग अलग नेम सर्वर देता है। उससे हम लोग क्या करते हैं कि इसी नेम सर्वर को हम लोग जाकर के डोमेन के अंदर सेटिंग कर देते हैं, डाल देते हैं,
जिसमें DNS फिर हम लोग का एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे कि हमारा ये जो cPanel है, ठीक है, इसका नेम सर्वर क्या है बता देते हैं। अभी नेम सर्वर हम लोग चेक करने के लिए एक और चीज यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग सिंपली गूगल पे सर्च कर लेते हैं whois.com। यहाँ पे जैसे ही हम लोग आए तो यहाँ पे डोमेन नेम आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, कि डोमेन नेम किस होस्टिंग से कनेक्टेड है। तो अभी यहाँ पे सपोज हम लोग सर्च कर लिया bcsserver.org, सर्च किया यहाँ पे सर्च करके पता चलता है कि ये अवेलेबल है ये डोमेन या फिर किसी ने परचेज कर रखा है। तो अभी तो हम परचेज कर रखे हैं तो यहाँ पे बताएगा हमेशा कि अवेलेबल नहीं है, परचेज हो जाता है। ठीक है, नॉट अवेलेबल है, .com भी नॉट अवेलेबल है, org भी नहीं। तो org तो हम खरीदे हैं, यहाँ हुई इस पे जैसे क्लिक किया कि खरीदा है तो कौन खरीदा है, मतलब इसका DNS भी क्या है। तो देखो इसका नेम सर्वर यहाँ पे NS1 ऐसा पूमा करके यहाँ पे अलग अलग ऐसा दो ठो हम लोग को नेम सर्वर देता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं DNS। इसी को हम लोग क्या करते हैं कि सपोज GoDaddy से अगर हम लोग ये नेम को खरीदा तो GoDaddy में जाकर के हम लोग DNS वाले सेक्शन में क्या करते हैं कि ये चीज डाल देते हैं। और ये हम लोग कहाँ से मिलता है, ये हम लोग को होस्टिंग प्रोवाइडर देता है जब भी हम लोग होस्टिंग किसी से खरीदेंगे तो। ठीक है, इसको हम लोग कर लिया तो फिर 48 आवर का टाइम लगता है या फिर उससे कम भी लग सकता है। फिर क्या होता है कि एक्टिव हो जाता है। एक्टिव मीन्स क्या कि ये जो मेरा होस्टिंग है इससे मेरा ये डोमेन कनेक्ट हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ भी फाइल डालेंगे वो हमारा यहाँ पे शो करेगा। अभी सपोज कि क्या करते हैं कि हम पहले तो देख लेते हैं, यहाँ पे अलग अलग मेरा डोमेन बहुत सारा ऐड होया हुआ है। तो इसी में से एक यहाँ पे एक चीज दिख रहा है index.html। ठीक है, अभी हमको यहाँ पे एक एडिट करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी है ना सर्वर पे कोई भी कौन सा फाइल रन करता है index.html करता है सबसे पहले। ठीक है, अगर फिर हम किसी अदर लैंग्वेज में आएंगे तो जैसे हम अगर C# ले लेते हैं, ASP.NET को ले लेते हैं तो सबसे पहले कौन सा रन करता है default.aspx पेज। ठीक है, अगर PHP लैंग्वेज में चल जाए तो हमारा सबसे पहले कौन सा सर्वर पे रन करेगा पेज index.php। तो जब ये index.php अवेलेबल रहेगा और ये default.axpx पेज भी अवेलेबल रहेगा तब भी सबसे पहले प्रेफर क्या करता है ब्राउजर index.html को रन करवाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम सारा कुछ क्या करते हैं कि यहाँ से मटेरियल को हटा देते हैं और यहाँ पे नॉर्मली हम ऐसा एक टैग डाल करके बस चेक कर रहे हैं कि ये फाइल मेरा सर्वर पे भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी मेरा देखो यहाँ पे सर्वर पे भी BC सभा में .org में क्या ऐसा पूरा फाइल आ रहा है। अभी हम क्या किया कि index.html को क्या किया कि अपडेट किया। अभी रिफ्रेश यहाँ पे आकर के हम एक बार कर लेते हैं, ये देखो फाइल मेरा चेंज हो गया। तो ऐसा ही हम लोग क्या करेंगे ना कि अभी सारा का सारा फाइल को हम लोग यहाँ अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने की जिप कर दिया, सारा मेरा ये फोल्डर को जिप कर देगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उठा करके इसी को सर्वर पे फाइल मैनेजर के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखो, और कभी भी हम लोग अपलोड करेंगे अगर फाइल मैनेजर के अंदर हम लोग आए हैं और सिंगल डोमेन वाला हम लोग होस्टिंग लिए हुए हैं, ठीक है, तो हम लोग को htdocs के अंदर जाकर के अपलोड करते हैं फाइल। ठीक है, ये हमारा रूट डायरेक्टरी है, इसी से हमारा रीड कर रहा है सर्वर को यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपलोड कर देते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ प्लस साइन पे क्लिक किया, अपलोड फाइल पे क्लिक किया। अभी मेरे को बताएगा कि कहाँ से आपको अपलोड करना है। तो हम D के अंदर रखा था, पब्लिश फोल्डर के अंदर ये वाला zip। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, ओपन किया और यहाँ से अपलोडिंग स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अपलोड का भी थोड़ा सा टाइम लेगा। फाइल यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली अपलोडेड हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम आ चुके हैं htdocs के अंदर और यहाँ पे आकर के देख लेंगे। तो यहाँ पे मेरा असिस्ट का फोल्डर भी शो करने लग गया। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म का भी फोल्डर शो करने लग गया। तीसरा हमारा एक क्या था, यहाँ पे default.axpx पेज, तो default.axpx पेज भी करने लगा। अभी हम लोग एक बार यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया। ठीक है, जैसे ही रिफ्रेश किया कोई चेंजेस हम लोग को नहीं दिख रहा है। क्यों?
क्योंकि अभी हम तुम लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताए थे कि जब भी रन करता है सर्वर पे फाइल, तो क्या कौन सा पहले रन करता है, index.html। तो ये फाइल जब तक अवेलेबल रहेगा तब तक वो default.axpx को रन नहीं होने देगा। ठीक है, तो अभी हमारा सबसे पहले कौन सा भी पेज को रन करवाना था, default.axpx, क्योंकि अगर हम लोग लोकल में आकर के देखें तो हमारा कौन सा फाइल रन हो रहा है, default.axpx पेज। इसके अंदर पूरा होम पेज है, मतलब ये। ठीक है, उसके बाद अबाउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चेंज होकर के अबाउट फॉर्म के अंदर बना हुआ है frm about.axpx, तो उस हिसाब से वहाँ पे चेंज हो रहा है। तो अभी हमारा क्या है कि यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो इंडेक्स पेज है वो अभी भी यहाँ पे रूट डायरेक्टरी पे अवेलेबल है। तो इसको क्या करते हैं, अभी हम लोग रीनेम कर देते हैं। तो यहाँ पे आए, इस पर ऐसा क्लिक किया और इसको रीनेम कर देंगे, बंद करके इसको डाल देंगे। तो अब रूट डायरेक्टरी को index.html नहीं मिलेगा, तो वो कौन सा पेज को रन, देखो यहाँ पे लोगो जो नहीं शो हो रहा है हमारा। तो कभी कभी क्या होता है कि फाइल अपलोड के टाइम कुछ इमेज या फिर कुछ फाइल हमारा मिसिंग होता है। तो यहाँ पे क्या है कि मेरा अल्ट वाला जो हम कल पढ़ाए थे तुमको कि अल्ट वैल्यू शो करने लगेगा, तो वही चीज़ अभी यहाँ पे हुआ। हम फाइल को सारे फाइल को अपलोड कर दिया, उसके बाद यहाँ पे हमारा देखो अल्ट वाला वैल्यू शो कर रहा है कि भाई यहाँ पे लोगो है था पहले, बट वो सर्वर पे है नहीं। हम अगर लोकेशन पे आकर के देखेंगे तो लोकेशन पे मेरा वो वाला फाइल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या किया यहाँ पे कि डेवलपर टूल यूज़ करते हैं। डेवलपर टूल कैसे यूज़ होता है कि मतलब कि कभी भी हमारा कुछ फाइल मिसिंग है या फिर कोई भी कोड को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट पे जाते हैं, और इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+I। ठीक है, जैसे इस पर हम क्लिक किया, मेरा इधर डेवलपर टूल इधर स्टार्ट हो गया। तो अभी क्या है कि राइट साइड में मेरा यहाँ पे जो भी आउटपुट है वो दिखा रहा है, और लेफ्ट साइड में हमारे कोड दिखा रहा है, जो भी डिजाइनिंग कोड है। अभी इस पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करके अभी हम लोग जिस सेक्शन पे लेके जाएंगे उस स्पेसिफिक का यहाँ पे हमारा कोड चेंज होते जाएगा। देखो एलिमेंट्स वाले सेक्शन पे। तो अभी हम लोगों पे ऐसे जाके क्लिक किया, तो अभी लोगों का सोर्स क्या है यहाँ पे मैं डाला हूँ, यहाँ पे सोर्स में डाला हूँ असिस्ट, उसके बाद इमेज, उसके बाद हेडर, उसके बाद bc सभा डॉट logo.png करके। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेरा क्या है, असिस्ट के अंदर इमेज के अंदर हेडर। ठीक है, इस लोकेशन पे आए, अभी यहाँ पे हम लोग अपलोड करेंगे इसको, लोगो सिलेक्ट किया, अपलोड किया। ठीक है, वो किसी दूसरे हम है ना इमेज वाले फोल्डर के अंदर डाला था, इसीलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। तो अब तो 100% उम्मीद है कि हो ही जाना चाहिए। तो हम इंस्पेक्ट टूल को देखो, इंस्पेक्ट टूल का भी यूज हो गया, समझ में आ गई कैसे इंस्पेक्ट टूल काम करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम आए, रिफ्रेश किया, रिफ्रेश किया, ये देखो अपना लोगो भी आ गया। ठीक है, तो वो क्या हो रहा था, इसको हम लोग भी यूज करके देख लिया कि हम लोग एग्जैक्ट पता चल जाता है लोकेशन कि किस लोकेशन पे हमारा फाइल है। ऐसे ही अगर हम लोग कुछ CSS में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग CSS को भी रिकॉग्नाइज कर सकते थे इंस्पेक्ट टूल से। तो अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार कि हाँ मेरा सारा फाइल एकदम बराबर काम कर रहा है कि नहीं। तो अभी देखो, अभी क्या हुआ कि हम लोग लोकल से हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट किया, मैं यहाँ लोकल पे मेरा ये जो ऐसा आ रहा था रिजल्ट, अभी सेम हमारा क्या हुआ कि ये अपना मेरा डोमेन पे चल रहा है, लाइव चल रहा है। कैसे, अभी हम लोग क्योंकि होस्टिंग पे सारा का सारा फोल्डर को अपलोड कर दिया। ठीक है, तो इसी हमारा ये जो आज का क्लास था इसमें हम लोग यही देखें कि कैसे हम लोग अपने लोकल प्रोजेक्ट को लाइव सर्वर पे अपलोड करते हैं। और कुछ समझ में आ गया ना, बाकी वीडियो में डाल देंगे, और फिर और ऐसे कभी भी ठीक है। अभी हम लोग देखो क्या करेंगे, आज तो हम लोग मतलब कोई भी मतलब कि वो तो देखे नहीं HTML CSS वगैरह। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि धीरे धीरे आगे जैसे पढ़ लेंगे ना, तो एक हम लोग वेबसाइट डिजाइन करेंगे, और उसको हम लोग फिर क्या करेंगे कि एक डोमेन हम लोग ले लेंगे, मेरे पास है ऑलरेडी, तुम लोगों को जरूरत नहीं है। तो उस वक्त भी हम एक बार अपलोड करके दिखाएंगे तुम लोगों को। ठीक है, आज तो मेरा एक क्लाइंट का काम था तो हमको ऐसे भी इसको करना ही था, तो इसलिए हम इसको कर दिए हैं। ठीक है, तो बाकी कल कनेक्ट होते हैं, आज हो गया 7 बजे। चलो।
के लिए हम लोग इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज हम लोग काफ़ी कुछ देख लिए हैं। यहाँ पे हम लोग डोमेन को भी कनेक्ट करने का सीख लिए हैं कि कैसे होस्टिंग से कनेक्ट होता है और कैसे हम लोग अपने फाइल मैनेजर पे अपलोड करते हैं फाइल को, लोकल से लाइव कैसे करते हैं। ठीक है, और कुछ पॉइंट भी मैंने बताया हूँ, जैसे index.html यहाँ पे मेरा अवेलेबल था, तो मेरा जो ये फाइल रन नहीं कर रहा था, क्योंकि क्या है कि अभी जो भी मैं प्रोजेक्ट बनाया हूँ ये ASP.NET से बनाए हैं, तो यहाँ पे default.xpx रन करवाना था मेरे को। तो क्या किया मैं कि नॉर्मली आकर के यहाँ पे index.html को रीनेम कर दिया, तो क्या है कि मेरा वर्क कर रहा है बाकी। फिर उसके बाद मैं देखा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया था हमारे लोगों के साथ, तो लोगो भी हम इंस्पेक्ट कैसे यूज़ करते हैं, इंस्पेक्ट भी यूज़ करके हम लोग लोगों को फिर सही कर दिया। तो आज के लिए गाइज इतना ही काफ़ी रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।